हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और भाई सुबह उठते ही ऊपर देखा तो मज़ा आ गया। सच बता रहा हूँ, मतलब रात के 2 बजे से ही बारिश हो रहा और लगातार बारिश हो रहा और बहुत तेज़ हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे थे तो मैं छत पर आया था क्योंकि घर पर अभी कोई नहीं, थोड़ा काम धाम था वो निपटाने। तो जल्दी जल्दी काम करके और बारिश का मज़ा लेके मैं नीचे आया और टू डू लिस्ट सबसे पहले बनाया। तो आज का टू डू लिस्ट थोड़ा मतलब ज़्यादा लिया क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ लगातार मतलब ज़्यादा करने का, क्योंकि अभी थोड़ा काम धाम हो रहा है, इसलिए चक्कर में थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो पा रहा हूँ थोड़ा लिटिल। तो अभी मैं पूरा फिजिक्स पढ़ चुका हूँ और आज मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पूरा एक चैप्टर आगे से वो भी ख़त्म हो गया है। और ये एक नया कॉपी मैंने इंट्रोड्यूस किया, डेली डॉट सेक्शन। ऐसा कि मैं लेक्चर सबका नहीं ले रहा हूँ, मतलब मेरा जो चैप्टर अच्छा मैं उसका लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, उसका नोट्स अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसमें जो होता है, अगर बीच में मुझे कुछ मतलब डाउट हुआ तो मैं वहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट, नहीं कि मैं लेक्चर देखने जाऊँ। तो अभी फिर छत पर आया था खाना बनाने, क्योंकि 11 बज चुके थे, क्योंकि खाना भी बनाना था। तो आया तो वो भी बारिश हो रहा था लगातार। फिर खाना बनाकर वापस में नीचे आ गया पीरियोडिक टेबल करने, क्योंकि अभी तो फिजिक्स ख़त्म हो गया, अब मैं पीरियोडिक टेबल करूँगा। तो फ़िलहाल अभी पूरा पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो चुका है, A to Z मैंने ख़त्म कर लिया। और ये है मेरा नोट्स, जहाँ जो मैं रिवाइज़ कर के लिख रहा हूँ। मैं इस सबका लेक्चर नहीं देख रहा हूँ, मैं नोट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ। NCERT इसका करूँगा और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि जो भी अगर तुम्हें डाउट होता हो, अगर नोट्स में नहीं हो तो वो तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएंगे। तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझना है और उसका प्रैक्टिस करना है, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे इस बार पता चल गया। और इसका NCERT तो अब कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि लेट हो गया, 1 बज गया। तो इसका पूरा NCERT पढ़ने में मुझे मतलब 2 दिन लगाऊंगा NCERT पढ़ने में। तो चैप्टर अच्छे से मतलब एक चैप्टर 5 दिन में मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो सही रहेगा। ये पूरा मतलब लंबा ही NCERT पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लो तो पूरा इनऑर्गेनिक एक तरह से सही से रहता। तो इसको कल नहीं करेंगे। और अभी चलते हैं बायोलॉजी पर, जो मुझे मतलब रेस्पिरेशन इम्प्लांट का NCERT करना, क्योंकि मैंने इसका पूरा नोट्स ये सब कर लिया, तो मुझे बस NCERT इसका करना। और इसके लिए मैं 3 चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, पुराना NCERT, इसका नोट्स भी रखा हूँ और फिर ये जो टैब में मैं पढ़ूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल NCERT पूरा पढ़ चुका हूँ। रेस्पिरेशन इम्प्लांट का भाई बहुत लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम लग जाता। और अभी शाम हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, मतलब एक एक चीज़ तुम्हें ये सब चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा और तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, तो टाइम लग ही जाता है। तो अभी शाम हो गया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं छत पर, रात का खाना बना ही लेते हैं, फिर नहीं तो लेट हो जाएगा रात को पढ़ने में। तो अभी 8:30 बज रहा है, मैं छत पर से आ गया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसका शॉर्ट नोट्स है, उसका शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हैं, फिर उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन देख लेंगे। क्योंकि भाई अभी मैं डिस्टर्ब हो ही जाता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया हूँ पूरा, और इसका शॉर्ट नोट से रिवीजन किया, मतलब मैंने पूरा पढ़ लिया पहले चैप्टर और पूरा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुका। तो मैं अब फिजिकल केमिस्ट्री को शॉर्ट नोट से रिवाइज और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉड्यूल तो हो ही चुका है इसका, मैं देखूंगा NCERT एग्जाम्पल, JEE मेंस का PYQ, ये सब से ही प्रैक्टिस होगा एक बार। तो मिलते हैं कल, बाय।